which actor did you feel while acting that, oh my God, I'm learning so much from this experience? Maybe my role is not that great, but just to be in the same aura as this guy, मुझे बहुत कुछ, maybe not an actor only, maybe a director when you were sitting with, say, maybe a Shyam Benegal I don't know, ऐसा मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मैंने किसी एक्टर को देखा और मुझे लगा हो कि मैं उनसे सीख रहा हूँ, बिकॉज दैट एक्टर हैज़ अ सेट ऑफ डिसीजंस कि वो कैसे रिएक्ट करें एक सीन में. उसी टाइम आप एज एन एक्टर आप अपने डिसीजंस बनाते हैं, है ना. सब अपने अपने डिसीजंस बनाते हैं कि भाई ये मेरी चॉइसेस हैं कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा. उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया. आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन उसमें सीखने का इतना वो नहीं है. सीखने का अगर कुछ है तो मुझे लगता है दैट एक्टर्स को जो सीखना चाहिए, और ये इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दैट इफ़ यू रियली वांट टू बी एन एक्टर, डोंट प्रैक्टिस एक्टिंग, प्रैक्टिस राइटिंग, प्रैक्टिस डायरेक्शन, प्रैक्टिस एवरी अदर आर्ट, बिकॉज एवरी अदर आर्ट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर एक्टिंग. दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. सो इफ यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट, तो एक्टिंग में है क्या, कितनी चीज़ें हैं एक्टिंग में. फेसेस बनाना, मसल्स को उठाना, नीचे करना, पॉज लेना, इतना ही है ना. इसके अलावा क्या है? लेकिन उसकी क्या वजह है? तो आप जब लिखते हैं, pause is so important. yes, but how do you understand a pause? कि it should be a half a second pause or it should be a 3 minute pause. और अगर वो पॉज वो एक्टर एक फिल्म में नहीं लाता, आई फील चीटेड एज अ व्यूअर कि भाई दिस इज योर स्ट्रेंथ कि तुम्हारी कॉमिक टाइमिंग वो लेट रिएक्शन है, और अगर तुम वो लेट रिएक्शन नहीं लाके हड़बड़ी में बात कर रहे हो तो मुझे नहीं देखनी तुम्हारी पिक्चर. तो जैसे कि जब आप राइटिंग करते हैं तो लिखते वक्त आप, ये वही रिदम वाली बात है कि आप जब लिखते हैं तो आप कहते हैं कि वो कहते कहते फिर आप लिखते हैं पॉज. क्यों लिखते हैं आप पॉज? आप तो डायलॉग लिख रहे थे कि उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला, फिर पॉज क्यों लिखा आपने? क्योंकि आपको खुद फील होता है कि इस बात का जवाब देने से पहले वो या तो देखेगा, सॉलो करेगा, हाँ, या करेक्ट, कुछ ऐसे है, कुछ एक, तो ये एक रिदम है. तो जब आप लिखना शुरू करते हैं या जब आप डायरेक्शन करना शुरू करते हैं तो ये रिदम्स आपको पता लगती हैं, और ये एक्टिंग में बहुत काम आती हैं. अगर आपको इस रिदम की नॉलेज है तो आप करते वक्त आपको खुद लगता है कि नहीं यार, आई थिंक आई शुड टेक अ बिट ऑफ अ पॉज एंड लुक और नॉट लुक. नहीं तो ऐसे लगता है कि उसको पहले ही पता था वो क्या बोलने हाँ, वाला है, वो दैट आर्टिफिशियलिटी. करेक्ट. यू नो, जैसे आजकल व्हेन यू आर वाचिंग सम ऑफ द पॉडकास्ट और व्हाटएवर, लोग स्पीड में देख लेते हैं. हाँ. यू नो, वो जब स्पीड में देखते हैं वो न्यूआंस गया, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आजकल किसी के पास वक्त नहीं है कि 2 घंटे की या 3 घंटे की कॉन्वर्सेशन देखे, तो हमने स्पीड में देख लिया. आपने स्पीड में देख लिया तो आपने न्यूआंस खो दिया, आपने एसेंस खो दिया. दैट्स व्हाट आई फील. आई डोंट नो अबाउट यू, डू यू फील दैट? सो बाय द वे, आपको एक इनसाइडर के तौर पे एक चीज़ बताता हूँ. हमारे बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, हमारे बहुत सारे डिसीजन मेकर्स हैं जो फिल्म को फ्लोट करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं. वो लोग भी 2x पे देखते हैं फिल्म, और जब 2x पे आप फिल्म देखते हैं तो आप फिल्म का नुआंस कैसे समझेंगे? आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है, कहानी आपने इतनी बार सुनी है, आपको लगता है आपको मालूम है, जबकि एवरी टाइम यू हैव टू सी इट. इट्स अ स्ट्रेंज थिंग. यू सी अ गुड फिल्म, जब फिल्में आप रिपीट करते हैं, एवरी टाइम यू सी इट, इट्स द सेम फिल्म, बट यू फिगर आउट समथिंग एल्स. या सो अगर आप उसको 2x पे देखेंगे तो कैसे होगा? तो पॉडकास्ट तो है ही है जिसमें ऐसा हो रहा है. अब आप सोचिए, अब आप सोचिए फिल्मों में ऐसा हो रहा है. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.